नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नित्य वृद्धि हो रही है हमारे महानायक भंडासुर के प्रभाव में, अर्थात हमारे महानायक भंडासुर अवश्य ही अपनी योजना में सफल हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो अब हमें भी अपना नियत कार्य पूर्ण करना चाहिए। तुम दोनों का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे जो करना है उसके लिए मैं तैयार हूं, तत्पर हूं। आपने जिस भंडासुर का सृजन किया है, जिसे जीवन प्रदान किया है, वो तो सभी असुरों से कहीं अधिक भयंकर, कहीं अधिक सर्वनाशी है। उसके समक्ष तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ताड़कासुर, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मायासुर, दुर्गमासुर जैसे महासुर भी अत्यंत तुच्छ प्रतीत होंगे, क्योंकि ये भंडासुर और इसकी दुष्टता का भयानक प्रभाव उन सभी असुरों से अनेक गुना अधिक होगा। भूत, वर्तमान, भविष्य के सभी असुर यदि एक साथ भी आ जाएं, तो भी एकमात्र असुर उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक दुष्ट, अधिक दुराचारी, क्रूर और अधर्मी होगा। अर्थात ये तो सर्वनाश का ही पर्याय होगा। अपनी सर्वनाशी सत्ता मात्र एक ब्रह्मांड पर नहीं, अपितु अनेकों ब्रह्मांडों पर स्थापित करेगा। एक छत्र अंधकार रूपी साम्राज्य होगा इसका, और उस साम्राज्य का विस्तार एक बार होगा तो वो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। धर्म, पुण्य, अच्छाई का सबसे बड़ा शत्रु होगा ये, जिसके लिए बड़े से बड़ा पाप, अधर्म और अन्य किसी को होने वाला कष्ट चलता है ही होगा। ये तो चलता है ना, तो चलता है ना, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। और अपने इसी चलता है के भाव के कारण और वो अपनी धूर्तता से सभी से वो करवाने में सफल होगा जो वो चाहता है, जैसा उसने आपके साथ किया। गणेश जी की सीख को सत्य करने, गणेश जी की सीख को सत्य करना ही होगा। आपको ऐसा करना ही होगा। जाइए गणेश जी, आप मुझे ऐसे त्याग कर मत जाइए। आप ही हैं जो मुझे शक्ति देकर मेरे इस विघ्न को दूर कर सकते थे। अन्य सभी की बुद्धि को अपने वशीभूत कर उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनाने वाला ये दुष्ट असुर अपनी कपट बुद्धि से 10 पग आगे की योजना का निर्माण करने में समर्थ होगा। शारीरिक बल नहीं, इसकी दुर्बुद्धि की इसकी शक्ति होगी। इसलिए ये दूसरे असुरों से कहीं अधिक भयंकर होगा। और जिस प्रकार एक भूखे सियार से भयभीत होकर एक खग वन के किसी एकांत स्थान में छिप जाता है, उसी प्रकार भंडासुर और उसकी कुटिलता से भयभीत, आतंकित संसार की समस्त अच्छाई संसार के किसी ऐसे एकांत स्थान में जाकर छिपने पर विवश हो जाएगी, जहां उस पर कभी किसी की दृष्टि नहीं पड़ सके। इस प्रकार वो एक अनंत अंधकार के साम्राज्य का अधिपति बनेगा। ऐसा भयानक अंधकार जो कदाचित धर्म के प्रकाश को फिर कभी उजागर न होने दे, जिसके कारण मेरा, आपका और अच्छाई की शक्ति के प्रति समस्त देवी देवताओं का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। और ऐसा मात्र एक ब्रह्मांड में नहीं, अनेकों ब्रह्मांडों में होगा।
मुझसे इतनी बड़ी भूल हो रही थी, किंतु फिर मुझे इसका आभास क्यों नहीं हुआ? गणेश जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी माता पराशक्ति की लीला में ही निहित है। यदि बिना ज्ञात हुए हमारे नियंत्रण के बाहर हमसे कोई ऐसी बड़ी भूल होती है तो वो भी माता पराशक्ति की इच्छा से ही होती है। प्रभु, माता पराशक्ति की लीला अपरंपार है, अज्ञात है, किंतु क्या माता अपनी इस लीला से मेरी ही परीक्षा हेतु इस महासंकट रूपी महाअसुर भंडासुर से मुक्त होने का उपाय ढूंढने के लिए प्रेरित कर रही हैं? मुझे विश्वास है प्रभु कि माता ने इसीलिए मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न किए और उन प्रश्नों के उत्तर पाने आपके पास भेजा। तो मैं भी इस अंधकारी भंडासुर को रोकने का अथक प्रयास करूंगा। आप कृपा कर इस कार्य में मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें प्रभु। मुझे कोई उचित उपाय सुझाएं। गणेश जी, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और मात्सर्य, ये 6 महाविकार जो भंडासुर की शक्ति के स्रोत हैं, जब ये पूर्ण रूप से उसमें समाहित होंगे तभी सर्वशक्तिशाली बनेगा वो। किंतु जन्म से उसमें 3 विकार अर्थात क्रोध, मद, मात्सर्य ही उपस्थित हैं। लोभ, मोह, काम की शक्ति वो लोभासुर, ममतासुर और कामासुर को अपने भीतर धारण करने पर ही प्राप्त करेगा। और ये तीनों भी तब तक अपने स्वामी को शक्ति प्रदान करने हेतु किसी न किसी प्रयास में अवश्य तत्पर रहेंगे। इसलिए यदि भंडासुर को सर्वशक्तिशाली अपराज्य भंडासुर बनने से रोकना है तो आपको इन तीनों असुरों को रोकना ही होगा। मैं ऐसा अवश्य करूंगा प्रभु। लोभासुर, ममतासुर और कामासुर को भंडासुर का भाग बनने से अवश्य रोकूंगा मैं। जो भूल मैं कर चुका हूँ उसे सुधारने का तो एक ही उपाय है मेरे पास। इसलिए हे प्रभु, मुझे आशीष दीजिए। प्रभु हयग्रीव से अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर तो मेरा हृदय अब और भी विचलित है। भूलवश कैसे भयंकर असुर की रचना कर दी मैंने, किंतु अब एक भी क्षण विलंब नहीं करना चाहिए मुझे। शीघ्र उन तीनों असुरों को ढूंढकर उन्हें रोकना चाहिए और वो तीनों तो भंडासुर के निकट ही कहीं स्थित होंगे। कम अवधि में ही इतने अधिक तपोबल का संचय कर लिया इस भंडासुर ने। इस प्रकार तो प्रभु हयग्रीव की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। गणेश, शीघ्र मेरे साथ चलो अनुज, क्योंकि देवताओं को हमारी अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि अनुज, देवताओं पर एक अज्ञात संकट छाया है। किसी ने देवताओं के अमूल्य रत्न चुरा लिए हैं, वो रत्न जो उनकी शक्ति के स्रोत हैं। और इतना ही नहीं अनुज, उस धूर्त चोर ने सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष, माता कामधेनु और दिव्याश्व, उच्च श्रेवा का भी अपहरण कर उसे अपने साथ ले गया है।